जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एचजीपी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक नया सिलेबस के साथ आए हैं। इससे पहले कि हम क्लासेस में हम लोगों ने एमएससी सेकेंड ईयर का सेमेस्टर सेकेंड पर बात किया था, सेमेस्टर थर्ड पर बात किया था, जिसमें पेपर 2 पर डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के बारे में बात करेंगे, यानी कि सेमेस्टर थर्ड में पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ पे डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट पे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर पे भी डिस्कशन बहुत ही जल्द करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत में और देखिए अपना सिलेबस और अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंग करिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर सेकेंड ईयर, यानी कि एमएससी सेकेंड ईयर का सेमेस्टर थर्ड का पेपर थर्ड है आपका। डाउट क्लियर? ठीक है, तो पेपर थर्ड है आपका, जो इसका बुक नेम क्या होगा, इको टैक्सिकोलॉजी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि आपको बुक कौन सी लेनी है। तो इस नाम की भी बुक आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको टोटल जो यूनिट पढ़ने पड़ेंगे वो 5 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने ग्रेजुएशन में देखा था टोटल आपको 8 यूनिट कवर करने पड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपको पेपर एमएससी में जो यूनिट थर्ड की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको टोटल यूनिट 5 कवर करने पड़ेंगे, यानी कि पेपर एक पेपर में टोटल 5 यूनिट। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर थर्ड का यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेना है आपको, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, ये आपको पढ़ना है पूरा इसका इकोसिस्टम। फिर कम्युनिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट, देयर स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, एनर्जी फ्लो इन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एनर्जेटिक एंड एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। ये यूनिट फर्स्ट में आपको कवर करना है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, रिसाइकलिंग एंड रियूज टेक्नोलॉजीज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड देयर रोल। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी, प्रोटेक्शन एंड एनालिसिस इन इन्वायरमेंट कन्वर्सेशन। ठीक है, थर्ड नंबर आपका है रिमोट सेंसिंग बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये आपके यूनिट सेकंड में है, इसे आप देख लीजिएगा। तो यूनिट सेकंड में आपको इतने सारे टॉपिक पूरे कवर करने हैं विथ डिटेल्स के साथ। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में आपको टोटल 4 से 5 टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन जो भी कवर करेंगे आप वो याद रखिएगा कि बहुत ही बेसिक से और हाई लेवल तक कवर करिएगा, क्योंकि आप मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं और यहाँ पे आपको नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं करना है, पूरा एक एक चीज़ डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताना है, इसलिए बहुत ही डीप में आपको पढ़ने की नीड है। तो यूनिट थर्ड में रिसाइकलिंग एंड रीयूज टेक्नोलॉजी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड देयर रोल इन इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पे दिया है रिमोट सेंसिंग बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक इन इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल इंडिकेटर एंड देयर रोल इन इन्वायरमेंटल बैलेंस, काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, देयर कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, रेडियो एक्टिवेट कंपाउंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे आपके यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ में भी टोटल आपको 4 से 5 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग प्रिंसिपल, हजार्ड रिस्क, ठीक है, कंट्रोल मेथड, फूड टॉक्सिकेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें कवर करेंगे। पब्लिक हेल्थ क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एजेंट क्या है, तो यूनिट 4 में ये देखना है। यूनिट 5 में आपको पब्लिक हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसके इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, डिसऑर्डर्स के बारे में। उसके अलावा आपको जैसे इंपॉर्टेंस हैवी मेटल्स, देयर रोल इन्वायरमेंटल, ठीक है, एग्रोकेमिकल्स यूज एंड मिसयू, ठीक है, अल्टरनेटिव, ये सारी चीज़ें हो गई। टैक्सोनॉमी में जैसे हम ले लेते हैं, अब सॉरी टैक्सो नहीं है, टैक्सिकोलॉजी में हम ले लेते हैं बेसिक कंसेप्ट उसका, प्रिंसिपल, ठीक है,
वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सियोलॉजी एजेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में कवर करनी है। देन उसके बाद आपका जो पेपर 4 आता है, पेपर 4 में आपको ठीक है, एग्रीकल्चर पढ़ना है। अब इसमें जो एग्रीकल्चर आप पढ़ोगे उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं। टोटली आपको यहाँ पे फिजिक्स के बारे में पढ़ना होगा। इसमें भी टोटल आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे, जो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पर 5 यूनिट्स कवर करने हैं। अब वो 5 यूनिट्स क्या हैं देख लीजिए, आप लोग इसे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिशरी रिसोर्स ऑफ इंडिया इन जनरल, मध्य प्रदेश इन पार्टिकुलर, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, लेक रिवर्स, जनरल इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 में कवर करनी है। यूनिट 2 में, यूनिट 2 की बात करें तो फिश कल्चर क्या है, मोनोपॉली मिक्स, ये सारी चीज़ें क्या है, कंपोसाइट फिश कल्चर क्या है, ठीक है, फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर क्या है, ठीक है, कल्चर ऑफ मसल्स क्लैम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। शेक फेड फिश कल्चर, फ्रॉग कल्चर, तो ये सारी चीज़ें पेपर यूनिट 2 में आपको पढ़नी है। यूनिट 3 की जब बात आती है तो यहाँ पे भी देखिए हम फिश के बारे में ही, जैसे कि फिश ब्रीडिंग इन नेचुरल कंडीशन, ठीक है, ब्रीडिंग याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ फिश सीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 3 में कवर करनी है। फ्रॉग कल्चर के बारे में यूनिट 4 में भी वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है फिर से, ठीक है। यूनिट 4 में जैसे कि आपका हो गया फ्रेश वाटर फिश फॉर्म, ठीक है, इंजीनियरिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग लेआउट, कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश पॉन्ड्स, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका जैसे हो गया यहाँ पे बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश इंडस्ट्री देयर यूटिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर 4 में कवर करनी है। पेपर 5 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 5 में वाटर पॉल्यूशन हो गया, इफेक्ट ऑन, ठीक है, फिश एंड मेथड ऑफ इट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट कवर करनी है आपको। उसके अलावा यहाँ पे कॉमन फिश डिसीज़ क्या होते हैं, फिशेस में कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू ऑफ फिशेस क्या होती है, बायोकेमिकल्स कंपोजिशन, ठीक है। उसके अलावा उसका इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें यूनिट 5 में आपको कवर करनी है। तो मैंने आपको पेपर 3 और पेपर 4 बताया 3rd सेमेस्टर का। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो भी स्टूडेंट, इसमें क्या होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। आपके जो 3rd सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा कि आप किस सब्जेक्ट से ऑप्शनल के क्या चूज़ करते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि सेल बायोलॉजी लिया है, अगर आपने सेल बायोलॉजी लिया है तो आपको यहाँ पे पेपर जो 4 होगा, ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे पेपर 3rd तक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि आप पेपर 4 में सेल बायोलॉजी लेते हैं तो ये जो मैं सिलेबस बताने जा रही हूँ अभी वो आपको पढ़ना होगा। और अगर आप पेपर 4 में सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का सिलेबस अलग अलग है, तो डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या लेते हैं, सेल बायोलॉजी लेते हैं या फिर आपको बोले सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी की बात करते हैं। डाउट क्लियर है सारे स्टूडेंट का? देखिए मैंने आपको, देखिए पेपर मैंने आपको कौन सा बताया 4, ठीक है, और पेपर 3rd दोनों बताया आपको, ठीक है। ये यहाँ पे पेपर 3rd जो लिखा है ना उस पर डाउट मत होइएगा, ये पेपर 4 ही है, ठीक है। तो पेपर 4 तक मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं जो आपको बता रही हूँ ध्यान समझिएगा। पेपर 4 में आपका ऑप्शनल होगा, है ना। अब ऑप्शनल में दो टॉपिक्स दिए, एक सेल बायोलॉजी दिया हुआ है और एक आपका जो दिया हुआ है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो जो स्टूडेंट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेंगे उनको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट सेल बायोलॉजी लेंगे उनको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले सेल बायोलॉजी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए जो सेल बायोलॉजी ले रहे हैं उसमें भी टोटल आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। क्या क्या है सेल बायोलॉजी में आपके, ये देख लीजिए आप। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आपको पहले टॉपिक में कवर करना है। सेकेंड टॉपिक में सेल सॉर्टिंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन फ्लो साइटोमीटर, ठीक है, ये दूसरे टॉपिक में कवर करना है। थर्ड टॉपिक में बेसिक आइडिया ऑफ एमएमआर और ईएसआर, ओके। और नेक्स्ट आपका है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड फ्लोरीमीटर, ठीक है, ये आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करना है। यूनिट सेकेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूनिट सेकेंड आपको ये कवर करना है, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन है, फिर भी हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन से जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप करने जा रहे हो तो ये सेल बायोलॉजी का जो ये टॉपिक है बिल्कुल डिफरेंट है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें देख लिए होंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख सकते हैं, ये शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 ये हो गया। यूनिट थर्ड की बात हम करते हैं तो यूनिट थर्ड में देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूनिट थर्ड में इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको इल्शा हो गया, ठीक है, इल्सा हो गया, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, डीएनए प्रोटीन, ठीक है, इंटरेक्शन, तो ये सारे टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। उसके अलावा भी देखिए यहाँ पे जीन एनालिसिस, ठीक है, ये है, तो ये सारी चीज़ें आपके यूनिट थर्ड में कवर करनी है। यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 में आप देख ले रहे हैं, एक एक टॉपिक आपका दिया हुआ है। यूनिट 4 में आपको इतनी चीज़ें कवर करनी है, यानी कि पूरा आपको इतना टॉपिक यूनिट 4 में कवर करना है। यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 में आपको 3 ही टॉपिक है, लेकिन जो भी ये इंपॉर्टेंट है, आरएनए एनालिसिस करना है, जनरल आइडिया ऑफ आरएनए प्रोटेक्शन, ऐसे, ठीक है, प्राइमर एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 5 में कवर करनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। जो स्टूडेंट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लेंगे उनके लिए है ये, ठीक है। अब उनके लिए है तो उसमें क्या क्या टॉपिक है भाई, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टर्स ऑफ वेरियस, ठीक है, जैसे कि आपको HIV, SB40, UND, HIV के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके विश स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेंस, बेसिक आइडिया, एप्लीकेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको, जीन क्लोनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ATP, ADP, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में कवर करनी है। यूनिट सेकंड में अब देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सेलुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन टॉपिक को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत सिलेबस अलग दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये। यूनिट सेकंड में आप देख पा रहे हैं, यूनिट सेकंड में आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे साइटोकेमिस्ट्री ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना, एंड इट्स रोल इन सेल सिक्रेशन के बारे में पढ़ना होगा, सेल सर्किल के बारे में पढ़ना होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूनिट थर्ड की अगर बात करते हैं यहाँ पे सिंथेसिस एंड इंगेटिंग एंड, ठीक है, हाँ उसको तो ये सारी चीज़ें आपका यूनिट थर्ड हो गया। तो ये जितना भी आपका यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जीनोम वगैरह, डीएनए सीक्वेंस, है ना, तो ये सारी चीज़ें यूनिट थर्ड में आप कवर करेंगे। यूनिट फोर में देखिए इतने टॉपिक आपके दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट 4 से, ठीक है। बायोकेमिकल चेंज, साइटोस्केलेटन चेंज, डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है, सेल सरफेस चेंज, जेनेटिक बेसिक ह्यूमन कैंसर, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में भी आपको 5 से 6 टॉपिक कवर करने हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, ये सारे, चाहे ट्यूमर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 5 में कवर करनी है। तो मैंने आपको पेपर 3 और पेपर 4 भी बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। MSc जूलॉजी का मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, सेमेस्टर 1 से 4 सेमेस्टर तक जूलॉजी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट हम बॉटनी का सिलेबस को लेकर आएंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। जिस स्टूडेंट का बॉटनी सब्जेक्ट है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।